और वहीं पर मेटा निंजा और एलएचएस उनकी जो फाइट है उसकी भी शुरुआत हुई है। कालन वो यहाँ पर डाउन किया कि जॉनथन कहीं से तो एंगल मिला उनको और वो साहिल हैं जिनको उन्होंने डाउन किया और जॉनथन उनको अपना फ्रैग मिल चुका है। वसिस्ता ई-स्पोर्ट्स प्रो एक आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे अपनी टीम से। एलएचएस एंड गॉड्स रेन उनकी फाइट की शुरुआत है। मिस्टीरियस फोर वो थर्ड पार्टी करने के लिए वहां पर पहुंच गए, पर प्रो क्या यहाँ पर वो क्लच अभी भी उनके लिए संभव होने वाले हैं? सामने टीम सोल के वो जो खिलाड़ी हैं वो मौजूद है, पर टीम गॉड लाइक क्या वो थर्ड पार्टी करने के लिए आने वाले? जी हाँ, वो सिम थे जिन्होंने प्रो को देख लिया और उनको यहाँ पर डाउन किया गया। वसिस्ता ई-स्पोर्ट्स पिछला मैच बढ़िया खेला पर इस मैच में 3 के साथ संतुष्टि। जी हाँ, मुझे लगता है गॉडलाइक ने भी अपना कहा। और दूसरी तरफ सिंसिनाटी किड्स और गॉडलाइक जिनके बारे में हम बात कर ही रहे थे, सिम को डाउन किया यहाँ पे एक नेड के साथ। हालांकि रिवाइव देने के लिए स्मोक्स की एक स्क्रीन बनाने की कोशिश है। एडमिनो जॉनथन साथ में आगे बढ़ने की कोशिश, बट सिंसिनाटी किड्स वो अटैक करना चाहते हैं। दे वांट टू पुश इन राइट नाउ। क्या वो यहाँ पे वो फ्रैग कंफर्म कर पाएंगे? बिकॉज जोन के अंदर एंट्री बनाना बहुत मुश्किल है, बट एंट्री तो करनी पड़ेगी, फाइट्स तो लेनी पड़ेंगी। कितना समय व्यतीत करेगी सिंसिनाटी किड्स इन्फॉर्मेशन के लिए, सवाल वो बनता है अब। पर वहीं पर ओमेगा आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे मिस्टीरियस फोर्स से, उनका भी एलिमिनेशन हुआ। ओरंगुटैन वही खिलाड़ी है जो वो फ्रैग लेकर गए, पर सिंसिनाटी किड्स वो पुश कर गए आगे की साइड पर। जॉनथन वो डाउन हुए, पर फर्स्ट क्यूरियोसिटी क्रिप्टो उन्होंने स्किप्स को देखा। स्किप्स यहाँ पर डाउन हुए, पर सिम्प जो रिवाइवल पेंडिंग था उन्हें रिवाइव कर दिया गया। पर सामने से आता हुआ वो ग्रेनेड, एडमिनो का वो शानदार ग्रेनेड जहां पर स्किप्स वो डाउन हो गए। और जेरेफ की आप एचपी देखिए दिखाई भी नहीं दे रही। और ट्रू रिपर्स के क्यों लगाओ, उन्होंने जेरेफ को डाउन किया था। एडमिनो एक और फ्रैग दिलाएंगे अपनी टीम को। काफी आसानी से उस नेड के साथ पूरा खेल पलट कर दिया यहाँ पे एडमिनो ने। बट अभी भी जॉनथन को रिवाइव देना बाकी। जोन के एजेस पे ये फाइट अभी चलती हुई, bट वापस पीछे आना एक सही निर्णय साबित हुआ। दूर दराज इलाकों से अभी भी स्प्रेज आ रहे हैं और कियो लमाओ सिम को उन्होंने डाउन किया और इस बार बचाया नहीं जा पाएगा सिम को। गॉड लाइक 3 प्लेयर्स के साथ अब जोन के एजेस उनके पास। पर 6 फ्रैग्स उन्होंने निकाल दिए, यानी कि वो जो कंसिस्टेंसी है वो अभी भी गॉड लाइक के द्वारा मेंटेन करी जा रही है। पर ट्रू रिपर्स की भी तो कंसिस्टेंसी देखिए आप। स्पीरो पिछले मैच में अपनी टीम को तीसरे पायदान तक लेकर आए। फिनिशेस की कोई कमी थी नहीं इस मैच में। बट कहना पड़ेगा कि फ्रैग्स अभी तक नहीं निकाले हैं, खाता खोलना बाकी। बट दूसरी तरफ से सिंसिनाटी किड्स को तो देखिए, सोम में कमाल का स्प्रे, एडमिनो डाउन और बाकी प्लेयर्स काफी दूर हैं उनसे। रिवाइव देने के लिए एक रिस्क लेना पड़ेगा, बट क्या उस रिस्क का रिवॉर्ड मिलेगा? सामने प्लेयर्स को स्पॉट किया, गाड़ी के अंदर वो प्लेयर्स हैं, उधर के शॉट देना एक बेहतर ऑप्शन रह सकता था, बट पीछे जाते हुए वो गॉड लाइक के दोनों प्लेयर्स। बट सिंसिनाटी किड्स जगह जोन के करीब मेंटेन करी है, बट जीत अभी भी दूर है। सोम में एक क्लच का दरकार है, वो पहले प्लेयर को भी डाउन किया। सोम में एक 100 में से 100 नंबर वाला क्लच उनके लिए, बट वो भी ज्यादा देर तक सरवाइव कर नहीं पाए। और शिकार बनाया किसने? एक्वानॉक्स सही समय पे एक थर्ड पार्टी स्प्रे करके सिंसिनाटी किड्स को भी बाहर किया टीम 8 बिट के ऊपर। जी हाँ, और यहाँ पे देखिए ट्रू रिपर्स इन्फॉर्मेशन का खेल खेल रहे हैं। पीछे प्लेयर को खड़ा हुआ है कवर देने के लिए, बट मिस्टीरियस फोर अपने एरियाज को डिफेंड करना भी अच्छे से आता है। 2 प्लेयर्स उन्होंने डाउन कर दिए वहां पे विशिष्टा ई स्पोर्ट्स के। दूसरी तरफ फीनिक्स और एफसी की जो फाइट है वो थोड़ी सी अब गर्मा रही है। सिंसिनाटी किड्स उनको यही तो कंपाउंड है जो जोन के अंदर है, साइलेंट के अंदर तो जाना तो था, बट जॉनथन एक हाथ में वो नेड खतरनाक जरूर हो सकता है। दूसरी तरफ से मिस्टीरियस फोर वो तो हर किसी पे भारी पड़ते हुए। जॉनथन ने एक और प्लेयर को डाउन किया। इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, बिग चांस। उन्होंने नॉक निकाला जरूर था, बट वहां पे ट्रेड तुरंत आया। मिस्टीरियस फोर वो तो दूसरे आइलैंड से यहाँ पे फ्रैग्स निकालते हुए नॉक्स निकाले हैं, बट जेली द लास्ट वन स्टैंडिंग। एक 1v2 का सिनेरियो बन सकता है अगर जॉनथन को वो रिवाइवल मिल जाए। जेली तेजी से आए हैं, जताना चाहते हैं इस नेड के साथ कि वो खत्म कर सकते हैं गॉड लाइक का खेल, बट लगता नहीं नेड वहां तक पहुंचेगा। जी हाँ, और थोड़ा ओवरकुक वो ग्रेनेड हुआ जरूर, रिटेलिएशन ग्रेनेड वो भी हमें देखने को मिल रहा है। जेली उनकी पोजीशनिंग पूरी तरीके से रिवील्ड, और डेल्टा पीजी वो खिलाड़ी जिन्होंने जेली का जो फिनिश कंफर्मेशन है वो अपने खाते में लिया, बट सर्कल वो पूरी तरीके से अब हातिन के इलाके की तरफ जा चुका है। ट्रू रिपर्स 4 जो टोटल अंक है वो इस मुकाबले से वो निकाल पाए। हालांकि उनका पिछला मुकाबला काफी बेहतर था, बढ़िया ले में ये टीम चल रही है तो कुछ खास दिक्कतें होंगी नहीं, पर गॉड रेन अभी भी वो आपको ईस्टर्न साइड पे देखने को मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नियो उन्होंने सिराज को डाउन किया। ब्लिट्स के सौरभ वो प्ले जोन का शिकार हो। सौरभ दूसरे आइलैंड पे है जो उनके दूसरे खिलाफ ओपन में जाना एकमात्र ऑप्शन उनके पास बचता है, क्योंकि सर जैसे ही वो कंपाउंड से बाहर निकले सामने गॉड रेन के प्लेयर्स मौजूद थे। पंक उनको टेक डाउन किया गया। जॉनथन वो भी आपको कंपाउंड के अंदर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वो भी जैसे ही बाहर आएंगे इस मैच से बाहर। चलिए, गॉड लाइक को बाहर किया गॉड्स रेन ने। गॉड्स की लड़ाई भी हमने देखी इस मैच के अंदर, 2 फिनिश ही निकाल पाए वो इस। इन प्लेयर्स को व्हीकल्स एग्जैक्टली मिले नहीं है। पंक अकेले हैं जो अभी के लिए आगे मूव कर रहे हैं, बाकी प्लेयर्स व्हीकल्स ढूंढने की कोशिश करेंगे।
आसपास डिसेंट सी लूट हो चुकी है, लेकिन अभी भी थोड़े बहुत थ्रोएबल्स अगर और मिल जाएं तो काफी अच्छा। और यहीं पर ऑटोबॉट्स इन्होंने अच्छे गेम प्लेस दिखाए हैं, लेकिन अब वो मौका है कि आपको बस एक अगला गियर डाल करके स्टेप अप करना है। जी हाँ, स्टेप अप करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ वाइपर, उन्होंने एडमिनो को डाउन किया, और जेनेसिस और गॉडलाइक, इनकी भी एक अलग प्रेम कहानी हमें देखने को मिलती है। और व्हीकल लेकर के जेनेसिस वो इंस्टेंटली पुश इन करने की कोशिश कर रहे हैं। डैमेज बहुत ज्यादा आया हंटर्स के ऊपर, और इसी के साथ जो रिवाइवल का सिलसिला है वो भी स्टार्ट हो चुका है। जेनेसिस के प्लेयर्स भी ज्यादा दूर आपको देखने को मिलेंगे नहीं। इंस्टेंट वो जो पुश इन है वो आता हुआ नजर आए। सिम्प वो यहाँ पर मौजूद, एक नॉक निकाला गया। ग्रेविटी वो भी डाउन। वाइपर एचपी उनकी भी यहाँ पे कम होती हुई नजर आएगी। टीम जेनेसिस वो ओवर अग्रेशन और अग्रेशन के बीच की थिन लाइन लग तो रहा है कि उन्होंने क्रॉस किए यहाँ पे जरूर, लेकिन हंटर्स के पास एक और ग्रेनेड इस समय के लिए स्प्लैश डैमेज के अंदर वापस से 2 प्लेयर्स को नॉक करने की कोशिश हो सकती है। चलिए, एक को डाउन किया जाएगा। ग्रेनेड रिकोशे होकर के सिम के ऊपर से आया था। अभी भी हंटर्स के पास ग्रेनेड्स हैं। जरूर एक और खिलाड़ी को डाउन किया गया। हंटर्स एक हंट के लिए तैयार हैं, और वो बैकअप वाइपर का जो पहले घूम करके गए थे बचते बचाते, उन्हें पता चल चुका है कि ये फाइट 2 वर्सेस 2 की बची है। एडमिनो टीपीपी एंगल्स और रिवाइवल सब चीज देने की कोशिश करते हुए लेवल 3 हेलमेट है जो कि उनको बचा नहीं पाएगा इस मौके के लिए। डीवीएस पे डीवीएस ये चल रही थी, लेकिन अब बर्थडे बॉय के ऊपर पूरा दारोमदार बन जाता है। उनके टीममेट सामने डाउन पड़े हैं। किस तरीके से वो ये फाइट निकाल पाएंगे? हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है स्थिति। 8 गोलियां उनके पास, कोशिशें कर जरूर रहे थे, लेकिन साइड लाइन से वाइपर सैनहॉक में आकर के डसते चले जाएंगे। और आप हंटर्स को देखिए, वो 3 फिनिशेस इस इंपॉर्टेंट फाइट से वो लेके गए। ट्रू रिपर्स वो थर्ड पार्टी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, और वो प्लेयर व्हीकल